ब्राह्मण बोलते हैं ना जब चरणामृत लेते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णोदकं पादकं पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान के चरणों का चरणोदक पीले तो कहते पुनर्जन्म न विद्यते, वापिस जन्म नहीं होता, ये संसार का चक्र छोड़ जाता। अमरीश जी महाराज तुलसी चरणामृत लेकर के लेने लगे, उसी समय कहते दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं, अमरीश ये क्या कर रहा है? संत को निमंत्रण दिया, संत को बुलाया और उनको बुलाए बगैर ही तो अपना व्रत तोड़ रहा। दुर्वासा ऋषि का नाम तो वैसे भी सबसे क्रोधी ऋषियों में गिना जाता है। क्रोध आ गया, रुद्र जित गया, अपनी जटाओं में से एक जटा निकाल के भूमि पे मारी और उसी समय कृत्या नाम की राक्षस का प्रकट हो गया और कहा कृत्या इस अमरीश को खत्म कर, आदेश दिया। कृत्या अमरीश जी महाराज को खत्म करने के लिए जैसे आगे बढ़ी, पर जिसकी रक्षा ठाकुर जी करे उसका बाल कौन निकाले? कौन? ठाकुर जी अमरीश जी महाराज की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र आठों पहर नियुक्त किया गया हुआ था। सुदर्शन चक्र उनके घर के आसपास ही घूमता था, जैसे कोई संकट आवे सुदर्शन चक्र खड़ा। अमरीश जी महाराज भी जैसे कृत्या ने प्रहार करना चाहा, सुदर्शन जी प्रकट हो गए और कृत्या का सर धड़ से अलग करके उसको गति प्रदान कर दी। और अब सुदर्शन कृत्या को तो गोलोक धाम भेज करके अब दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे चला। अब दुर्वासा ऋषि आगे और सुदर्शन चक्र पीछे जावे। अब दुर्वासा ऋषि की ये तो आन पड़ी, अब क्या करेंगे? दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास में गए, दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को कहा ब्रह्मा जी बचाओ, ये सुदर्शन मेरे को जला के भस्म कर देगा। ब्रह्मा जी ने कहा भाई नारायण का अपमान किया है, नारायण का डिपार्टमेंट वो उनका विषय उन्हीं के पास जाए, नारायण के दृश्य को शरण नहीं दे सका, कुछ करे तो बाकी। दुर्वासा ऋषि दौड़ते हुए भगवान नारायण के पास आए, तो सभी भगवान की स्तुति कर रहे थे। और वहां पे दुर्वासा ऋषि कहते भगवान बचाओ, आपका सुदर्शन मेरे को जला करके भस्म कर देगा। भगवान कहते हैं दुर्वासा ऋषि मेरे भक्तों पर तो मेरी ही नहीं चलती, क्योंकि मैं तो भक्त के अधीन हूं, मैं भक्त के पराधीन हूं। कि हम भक्त पराधीनम अवस्तंत्र इव दुज साधु हृदयो भक्तिर भक्त जन प्रिय। भगवान कहते हैं मैं तो खुद भगवान भक्तों के बस में हूँ, मेरा कहाँ सामर्थ्य है, मेरी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। दुर्वासा जी आप सोचते होंगे शेष सैया पे लेटा हुए सुदर्शन चक्र को घुमा रहे हैं, यही संसार को चलाते हैं। नहीं, मैं तो खुद परतंत्र हूँ, किनकी भक्तों के अधीन। तो ये सुंदर भाव कल हमसे फरमाइश की गई, इस भाव की विशेष रूप से तो ये भगत के बस में है भगवान, जो बड़ी प्रेममय कथा है और ये सच्ची घटना है। तो भाव तो शब्दों को एक जगह करके नहीं गाया गया है, भाव को एक जगह शब्द में परिवर्तित करके भजन गाया। बड़ा सुंदर भाव। भाव क्या है कि एक बालिका, एक पुत्री छोटी, वो कहते हैं भगवान कृष्ण में उसका मन बचपन से लगा हुआ था और बचपन से लगा होने के कारण भगवान की सेवा करती, रोज पूजा करती और साल में कम से कम एक बार वृंदावन जरूर जाती। उसका नियम था, वृंदावन जाती, ठाकुर जी की सेवा करती और उस कन्या का विवाह हो गया
पुत्र पुत्रादि हो गए, अब कन्या बूढ़ी हो गई। एक समय काल की चक्र की गति घूमी और माता वो कन्या बूढ़ी हो गई। अब वृद्धावस्था ने जब घेर लिया तो ठाकुर जी को क्या कहती है कि हे गोविंद, इतने वर्षों तक मैं तेरे यहाँ आई पर अब मैं आ न सकूंगी, अब शरीर साथ नहीं दिया, इसीलिए अब तो तू मेरे साथ मेरे घर चल। और ऐसा भाव करके वहां से पीतल की मूर्ति, ये जो लड्डू गोपाल दिखाई दे रहा है सेम इसी रूप में वो एक लड्डू गोपाल की प्रतिमा ले आए और उनके अपने घर में साक्षात ठाकुर जी मान करके सेवा करने लगे। तो ये सुंदर भाव आप और हम गाएंगे। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना कुछ भी नहीं है, भगत बिना कुछ भी नहीं है, भगत है इसके प्राण, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत में बस में है इसके प्राण, ये भगत के बस में है ना। तो मीठी मीठी ताली बजाते हुए भाव पर मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। अपने से ज्यादा लाला का ध्यान रखती आप नाती, उससे पहले लाला को, लाला ठीक है ना, पर रोज लाला का श्रृंगार करो, रोज लाला को नया नया श्रृंगार करो। वो दिन में भाग के
अपने कमरे से शाम को झांक के मेरा लाला ठीक है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है। दिन में देखती, शाम को देखती, रात को सोती को भी अपने कमरे से झांकती। मेरा लाला ठीक है। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से रखती, अपने लल्ला का ध्यान भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। ओ भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इसकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। उन्हीं के साथ सेवा करते हुए जय हो। लाला की पूरी सेवा करती, पर कहते हैं बाल गोपाल लाने के बाद में लाला का उत्सव आया कृष्ण जन्माष्टमी। जन्माष्टमी भगवान का प्राकट्य दिवस, और उस दिन भगवान कृष्ण का उत्सव मनाना। माँ की उस दिन तबीयत कुछ ठीक ना है, वो अपनी बहू को आवाज देकर के कहती हैं कि बहू सुनती है। कहते हैं बहू कंप्यूटर पे कुछ काम कर रही थी, वो IBM जो कंपनी है ना, उसमें सर्विस में थी, तो कंप्यूटर पे कुछ काम कर रही थी। और वहीं से आवाज देके कहती है अभी मैं थोड़ी बिजी हूँ, बाद में देखूंगी। माँ कहती है अरे आज मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, मेरे लाला को नहलाकर धुलाकर सजाकर पालने में बिठा दो, आज उसका जन्मोत्सव है। बहू ने कहा मेरा जरूरी काम है, आपका काम बाद में। तो माता को गुस्सा आ गया कि इस घर में अगर सबसे पहले किसी का काम अगर हुआ है तो मेरे लल्ला का हुआ है, और बाकी सब बाद में। पहले मेरे लल्ला का काम होगा, बाकी बाद में देंगे। बहू को गुस्सा आ गया, झुझलाकर उठी और लल्ला को नहलाने के लिए उठाया। ऐसी तो पीतल की मूर्ति, साक्षात ठाकुर जी, भाव से उठाओ तो प्रभु स्वयं आपकी गोद में आवे। भावना हो तो किसी ना किसी प्रकार भाव के बिना ठाकुर जी उसको भी स्वीकार नहीं करते, छोड़ दो। कहते हैं बहू ने जैसे पीतल की मूर्ति को उठाया और हाथ में इस प्रकार की घटना घटी, वो पीतल की मूर्ति छूट करके फिसल करके जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही पीतल की प्रतिमा जमीन पर गिरती है और माँ को पता चलता है तो पूरे घर में सन्नाटा हो जाता, मानो किसी की मृत्यु हो गई। और माँ रो रो करके ये कह रही है, वो लल्ला लल्ला पुकारे, आए क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा जी, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा जी। और अपने बेटे को कहती जाओ और डॉक्टर को लेके आओ और मेरे लाला का हाल दिखाओ। जाओ डॉक्टर को बुलाओ,
को कुछ हो गया, मुझे भी मार गया। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गए, घर वाले परेशान भगत के बस में, भगत के बस में भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। ओ भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में। अगर मानती हो ये बात, दोनों हाथ समझ में कहा से बना दे कार्य को करने का। हरि बोल। अब कहते हैं घर वाले परेशान हो गए, माँ रो रो के पागल हो रही है। अपने बेटे को कह रही जा और आस पड़ोस से कोई से डॉक्टर बुला लेके। वो बेटा कहता माता ये पीतल की मूर्ति है, इसको लगती नहीं है, ये पीतल की मूर्ति है। क्योंकि जिसका भाव ना हो तो कंकर भी शंकर है, जिसका भाव हो वो कंकर भी शंकर है। पीतल की प्रतिमा उसके बेटे के लिए थी, माँ के लिए तो साक्षात लल्ला था। अब जब घर में शोरगुल होने लगा, पास में कोई सज्जन व्यक्ति आए, क्या बात है भाई, आज इतना शोर शराबा क्यों? बेटा कहता है मेरी माँ पागल हो गई और कहती है कि इसकी पीतल की मूर्ति का चेकअप कराना है, इसके लिए जाओ डॉक्टर को लेके आओ, मेरे लाला का चेकअप कराओ। अब आप बताओ पीतल की मूर्ति का चेकअप करने के लिए किस डॉक्टर को लेके आओ? तो सज्जन ने कहा अरे भाई अगर माँ का भी इच्छा है तो जाओ, इतने डॉक्टर है किसी को भी ले आओ और वो आकर के लाला को देखेगा और कहेगा माँ तेरा लाला ठीक है, तो माँ के जीवन में संतोष और अपना भी काम हो जाएगा, बस और करना क्या है। वो बेटा जाता है और डॉक्टर को कहता है कि पीतल की प्रतिमा का चेकअप करना चलो। डॉक्टर क्या पागल हो गया क्या? सभी डॉक्टरों को पूछा, कोई राजी नहीं हुए। एक डॉक्टर को लालच दिया, आपकी फीस का 2 गुना 4 गुना जो मांगो सो दूंगा मैं, आप जाकर के चेकअप करना और कहना तेरा लाला ठीक, बस इतना। डॉक्टर लालच में आ गया, ठीक है चलो। अब डॉक्टर आया, पीतल की प्रतिमा को हाथ में लेता है और हाथ में लेकर के उसको देखता है, क्या घटना घटती है। नब्ज को टटोल के बोले कि तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोले ये तेरा लाल सही है, कसम खाकर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है, कसम खाकर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। और विज्ञान जिसे नहीं मानता, भारतीय सनातनी परंपरा भाव की जो सृष्टि है उसमें ये चमत्कार होता है। सनातनी परंपरा कहती है जहां भाव है वहां परमात्मा है। प्रहलाद जी ने
प्रकट किए, क्योंकि एकनाथ के संत ने गधे में शंकर भगवान दिखे, तो वहां पर भी शंकर भगवान प्रकट हुए। ये सृष्टि किसकी है? भाव की। माँ का भाव था, और वो घटना घटती है मेरे भाई बहनों, ध्यान से सुनो। जो ही सीने से लगाया, पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और डाकर चकराया, उसने कई बार लगाया और डाकर चकराया। डॉक्टर के पसीने छूट गए, अपनी पढ़ाई भूल गया, ये क्या हो रहा है, ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या चमत्कार हो रहा है। घटना क्या घटी?